हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी 2025 के टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे। आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारा ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, जिसको देर सही लेकिन दुरुस्त आ तो गए, है ना। जो वो कहावत है इंग्लिश में, एडियम होता है कि इट इज़ लेट बेटर देन नेवर, है ना। बेटर लेट देन नेवर मतलब देर आए दुरुस्त आए। अटेम्प्ट तो करेंगे, चाहे देर हो गई हो, कोई बात नहीं। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सीजीएल के एग्ज़ाम हैं वो अगस्त से, वही सॉरी, जुलाई में होने शायद, है ना। जून जुलाई अगस्त, अगस्त में होगा, ठीक है। तो हमारे पास ले देखिए 2 मंथ्स है, 60 डेज़ और 70 डेज़। तो उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी को रखना होगा और बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। और आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि मैं पहले जीएस अटेम्प्ट करता हूँ, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहले जीएस करेंगे। विच टेम्पल इज renowned फॉर इट्स intricate erotic sculptures and is part of the UNESCO World Heritage Site? कंदरिया महादेव, मीनाक्षी अम्मन, जगन्नाथ या गोल्डन टेम्पल? इंट्रिकेट एरोटिक, एरोटिक का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? ये हो जाएगा कंदरिया महादेव, हो जाएगा ना। इज ए डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज? ये होता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता है। विच फोक डांस ऑफ गोवा इज परफॉर्म टू द बीट्स ऑफ घूमट एंड ढोल ड्यूरिंग द फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ शिगमो? शिगमो, ढालो, फुगड़ी या गौफ? देखो, शिगमो वैसे भी गोवा का है और देखनी भी गोवा का, ढालो भी गोवा का है। अब बताओ कौन सा लिखा जाए घूमट एंड ढोल के साथ? नॉट से। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मधुबनी एंड मिथिला बिलोंग्स टू विच स्टेट? Which of the following laws describe the amount of heat produced in a conductor due to the passage of electric current? जूल्स, इसको सेव कर लेते हैं। इन विच ईयर डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट ग्रैमी मिला था डॉक्टर जाकिर हुसैन को? जाकिर हुसैन, डॉक्टर नहीं, जाकिर हुसैन 19, फर्स्ट ग्रैमी 1992 में मिला। विलन विलावान सेंथुल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विच इज फॉलोइंग स्पोर्ट? विलावान सेंथुल कुमार, पता नहीं। विच म्यूजिशियन इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द बांसुरी टू द क्लासिकल कॉन्सर्ट हॉल्स? बांसुरी, फ्लूट से तो पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया ये रिलेटेड है। इन दोनों में से एक होगा, इन्हीं को मारते हैं। विच बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड नियर द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली? रंगनथिट्टू, सुल्तानपुर, नाल सरोवर या चिलिका? नाल सरोवर हो सकता है। इन मार्च 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेला टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन टनल। एटीट्यूड, इतना अल्टीट्यूड मतलब। और ये कहाँ पर है? ये हमारे अरुणाचल में है ना, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर द कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो नहीं है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर नहीं है। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डिफरेंस फ्रॉम जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय एडजस्टिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। हम क्या निकाल देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। डिफर्स फ्रॉम जीडीपी बाय एडजस्टिंग फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन विच स्पोर्ट एज द स्क्रम रक मॉल? जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर साइंड एन एग्रीमेंट फॉर यमुना वाटर शेयरिंग? यमुना वाटर शेयरिंग, पंजाब हरियाणा, हिमाचल दिल्ली, हरियाणा राजस्थान, पंजाब राजस्थान। देखो, हिमाचल दिल्ली हो सकता है, हिमाचल दिल्ली होगा, हिमाचल एंड दिल्ली। विच गुप्ता रूलर इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग द नवरत्नास? चंद्रगुप्त द सेकंड। A constitution bench of the Supreme Court is constituted when at least dash judges sit together? 7, 9, 3 या 5? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 होते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 26 नवंबर को। सचिन तेंदुलकर वॉज कन्फर्ड ऑनरी मेंबरशिप ऑफ द मेलबोर्न क्रिकेट। हु वॉज डब्ड मालिक गजल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? बेगम अख्तर, एम एस सुब्बलक्ष्मी, गंगूबाई हिंदल। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी एक्शंस? देखो, वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी यानी कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडुला, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नहीं है, मेडुला भी नहीं, सेरेबेलम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हिमालयन रिवर? द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन डायमंड? डायमंड में मेटेलिक, आयोनिक, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट? वो डायमंड में हमारे आयोनिक नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं।
तो अब कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच होता है, शेयरिंग तो होती नहीं, शेयरिंग होती है, ट्रांसफर तो होता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ द कोऑर्डिनेट स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। द संस्कृत लेक्सिकन अमर कोश वॉज ऑथर्ड बाई? अमर कोश अमर सिन्हा ने बनाई थी। इंग्लिश पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेजिलियंस, इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टेबल, इलोक्वेंट और प्रोक्रेस्टिनेट, सही है। रेजिलियंस भी सही है, रेजिस्टेबल की स्पेलिंग गलत लगी। प्लॉजिबल यानी कि जिसका प्रशंसना की जा सके, और एब्सर्ड हो जाएगा। ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ किलिंग हिज ओन ब्रदर। होमिसाइड, रेजिसाइड, प्रैक्ट्रिसाइड या पैट्रीसाइड? यार फ्रेटरी और पैट्री में से एक होगा, होमी तो नहीं होता, रेजी भी नहीं होता, पैट्रीसाइड। द डॉक्यूमेंट्री वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेल मेड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री, इंफॉर्मेटिव, इसमें तो स्पेलिंग गलत है नहीं, यहीं पर स्पेलिंग गलत है, और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। द मैनेजर विल हैव अप्रूव्ड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस बाय टुनाइट। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस वुड या विल हैव बीन अप्रूव्ड हो जाएगा। टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट यानी टू एक्सेप्ट द चैलेंज होता है ना, टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट यानी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। द होमोफोन फॉर द वर्ड नाइट, नाइट हो जाएगा। वी डिसाइडेड टू कैंसिल द ट्रिप डैश द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड अ स्टॉर्म बिकॉज। Select the sentence in which ing form expresses the continuity. Jogging every morning. She is watching a documentary about space exploration. Swimming. His hobby is painting. She enjoys to watch documentaries about wildlife during her free time in summer. She enjoys to नहीं होता, she enjoys watching होगा। They discussed about redundant होता है, discussed हो जाएगा, discussed the new strategy. The athlete ran slowly and broke the international record in the final race. स्लोली का स्विफ्टली हो जाएगा, एंड ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन द फाइनल रेस, स्विफ्टली होगा, ठीक है। हिज हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, इसका अपोजिट हम्बल, ठीक है। काइंडली रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन। काइंडली रिटर्न, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन। बीइंग रिटर्न तो होगा नहीं, मस्ट बी रिटर्न बिफोर द डेडलाइन। यहीं पर दोनों में से एक होगा, और यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द बुक्स बिफोर द डेडलाइन। ये तो दोनों सेम हो गए ना, छोड़ो देख लिए। कजोल का मतलब होता है परसुएट करना, डिमांड, रेजिस्ट, अटैक नहीं होगा। दे वॉल्स ब्राइट येलो पेंट डिसाइडेड टू। दे डिसाइडेड टू, ओ के बाद ऐसा आएगा, दे डिसाइडेड टू पेंट द वॉल्स, ओ एस आर, ठीक है। दिस डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा डिवाइस पता नहीं। एन इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड बाय फैराडे इन 19th सेंचुरी। बी से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर वाइडली यूज्ड इन हाउसहोल्ड्स items like fans, washing machines, and refrigerators. The basic component include a rotor, stator, brushes which help in functioning the motor. This device converts electrical energy into mechanical energy which is helpful in many appliances. Appliances के बारे में पहले बताएगा, तो बी के बाद ए आना चाहिए, फिर सी और फिर डी, है ना। They received meager, meager का मतलब होता है कम, scarce. The Internet of Things has transformed how we interact with the technology and the world around us. By connecting devices to the Internet of Things enables a seamless dash between objects, communication between objects leading to more efficient systems. For instance, smartphones, use of Internet of Things to control lights, security cameras, and thermostats remotely. Despite its many benefits, IoT also raises concerns about the data dash and privacy risk.
As more and more devices become interconnected, hackers may exploit vulnerabilities to access sensitive information. One potential solution is to implement stronger dash to secure data and devices from unauthorized access. Stronger, implement stronger methods, measures, measures होगा है ना, measures to secure data and devices from unauthorized access. Additionally, as IoT expands, it is essential to dash a balance, to manage, maintain a balance होता है, to maintain a balance between convenience and personal privacy. Governments must develop regulations that dash the risk while promoting innovation, that address, hinder, ignore या disregard. Address हो जाएगा, address the risk while promoting innovation. ठीक है. Even though Anika knew she had no chance of winning the contract, she decided to make a last desperate attempt anyway. Take a shot in the dark, shoot in the blind, guess in the gloom, throw darts in the mist. ये वो throw darts in the mist. ये होता है take a shot in the dark, shoot in the blind, guess in the gloom. Take a shot in the dark. A person who believes pleasure is the highest good in life may ignore deeper values. इसको कहते हैं hedonist, है ना. Pleasure is the highest good, hedonist कहलाता है. ठीक है. As per the following, which of the says D is the D is brother's mother-in-law of A? D is brothers. चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी हमारे पास टाइम अच्छा खासा है. Arrange in alphabetical orders. How many letters are there in alphabetical series which is second from the left? ठीक है. How many letters from this which is second from the left? Second from the left and the one which is fourth from the right. यानी 5 से 13 के बीच, 8 5 13 और 1 7. ठीक है. नॉट टू द ग्रुप. यहाँ पर 5 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, यहाँ घटा दिया, यहाँ 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 और यहाँ घटा दिया. ये क्या हुआ? यहाँ पर 5 घटाया है, यहाँ भी घटाया है, यहाँ 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा. यही नहीं होगा फिर. 2 4 6 8 इज रिलेटेड टू 4 7 10 13 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2. 3 2 5 6 3 9 8 4 12 और 10 5 15. सही है ना? यही सही है. लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू 12 9 2 18. लाइब्रेरी नहीं, लिबर्टी है. 12 9 2 5 18 20 25 15 18 25 22 9. अपोजिट लेटर है. 16 का अपोजिट 11 आएगा, 18 का 9 आएगा, 15 का 12 आएगा, 7 22 24 7. ठीक है. 4 10 30 38 190 200 और 140. ये क्या है? यहाँ 7 का इंटू दिख रहा है. क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 3 इंटू किया, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 से इंटू किया, 6 जोड़ा, 8 जोड़ा, 10 जोड़ा, 12 जोड़ देंगे. ठीक है. 1412.
7 8 ज़ा 10, 7 7 ज़ा 49 प्लस 7, 10 10 ज़ा 100 प्लस 7, और 169 प्लस 7 176। ये क्या आया नहीं? सत्तू अट्टू 56, अच्छा अगर 13 इंटू 14, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा। 7 अट्ठी 56, 10 इंटू 11, 7 10 70। 7 का स्क्वायर प्लस 7 करने पर 56 आता है ना, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? 10 का स्क्वायर किया प्लस 7 करने पर ये आएगा, 13 का स्क्वायर किया प्लस 7 करने पर भी यही आना चाहिए फिर। 169 प्लस 7 176 आ नहीं रहा। तो आगे बढ़ते हैं, शायद क्वेश्चन में ही कुछ गलत है ना? क्वेश्चन में ही कुछ गलती है मुझे लग रहा है। ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर नोटबुक्स, सिर्फ कुछ ही लैपटॉप्स, ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर नोटबुक्स, नो नोटबुक इज अ टैबलेट, some laptops are tablets, some laptops are not tablets, some tablets are not notebooks, some tablets, कुछ टैबलेट नोटबुक नहीं है तो सारे ही नहीं है। ओनली थर्ड इज राइट। इन अ सर्टेन कोड 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ है 8 8 64, और एक आएगा और 12 44। ABCD is sitting around a circular table at equidistant where all facing towards the center। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। H H is neighbor of A and D, E faces H, F is sitting second to the right of D, D के second right पर है F, ठीक है यहाँ पर बैठा दिया मैंने। और B is sitting immediate left of G, G के immediate left पर बैठा हुआ है, तो G यहाँ है तो B यहाँ है। Who is sitting opposite to C, C के अपोजिट में कौन है? 1 2 3, 1 2 3, G हो जाएगा C के अपोजिट में। कुवैत में दिनार, दुबई में दिरहम, डॉलर, दो रुपये दिनार नहीं चलता। और इसको ऐसा बना हुआ है, ये दिखना चाहिए कुछ ऐसा ना, चौथे वाले के जैसा दिखेगा। ये इस तरह का बना हुआ है, इधर पलटेगा। फर्स्ट वाला सही। टाइम बचेगा तो देख लेंगे, ठीक है। QWERT is related to WQ
WQTRE। तो ZXCVB कैसे लिखा जाएगा? इन दोनों को चेंज करो, XZTRE BVC, XZBVC है ना? छब्बीस, तेईस, बीस, 7, 4, 1, 13, 10, 6। यहाँ पे 4 कम कैसे हो गया? 3 3 कम हो रहा है ना? बाई इंटरचेंजिंग 5 और 12 कौन सा वाला सही हो जाएगा? 3, 12 अट्ठे 96। तो ये तो सही हो जाएगा। 5 5 10, 22 माइनस 19, 3 आता है, ये भी सही हो जाएगा। 10 4 6 16, 7 23, 8, 23 8 कितना होगा? 31 31 यानी कि डी। ओके, डी नहीं है, डी नहीं, ई आएगा। 11 6 17, 17 7 24, 24 और 8, 24 प्लस 8, 24 में 3 जोड़ा आता है ए में 5 जोड़ दें तो 6 आएगा। ठीक है, AFEFG आएगा। ठीक है, डी के अपोजिट में बी है, ई के अपोजिट में ए है, सी के अपोजिट में एफ है। क्या पूछा है? सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड। सी बी डी नहीं बनेगा, सी ई ए नहीं बनेगा, ए सी डी बन जाएगा, सी बनेगा सिर्फ, और एफ सी डी एफ सी डी। हम्म एफ सी डी कहाँ बन पाएगा? वो तो सेम है ही नहीं। सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग। डी के अपोजिट में, अरे सॉरी सॉरी गलत कर दिया, एक सेकंड। डी के अपोजिट में ए आएगा और ई के अपोजिट में बी आएगा, एफ के अपोजिट में सी आएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा बन सकता है? सी बी डी बन जाएगा, सी ई ए बन जाएगा, ए सी डी नहीं बनेगा, एफ सी डी भी नहीं बनेगा, खाली ए और बी बनेगा बस। अरे बाप, ये क्या है? 0518976, 0518976, 0518976, 051, क्या आ रहा है? 8 6 1 6 8 5। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे? 21 में 2 जोड़ दिया, लेकिन नहीं, ये क्या हुआ? ये यहाँ पर आ गया है। 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन 3 है नहीं। अच्छा, तो ये हो सकता है। क्या हुआ है यहाँ पे? एक स्क्वायर
ब्लैक था, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 4 ऐसे बढ़ गए, तो एक यहाँ पर बड़ा होगा यानी ये, और यही आएगा चौथा वाला 21। ठीक, चौथा वाला आएगा। इन द वेन गेट डायग्राम स्क्वायर स्टैंड्स फॉर पर्सन गिटार बजाने वाला, पेंटागन स्टैंड्स फॉर पर्सन प्ले वायलिन, सर्कल स्टैंड्स फॉर पर्सन प्ले पियानो, और ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर पर्सन प्ले ड्रम। हाउ मेनी पर्सन्स प्ले ड्रम दैट बट नाइदर पियानो नॉर वायलिन। कितने लोग ड्रम बजाते हैं लेकिन ना तो पियानो ना ही वायलिन। ड्रम बजाने वाले ये हैं, और ना ही पियानो बजाएं, ये वाले भी हटा दो, और ना ही वायलिन। ये हो गया वायलिन और ये हो गया पियानो। 23 और 2, 23 2 25 हो जाएंगे। ठीक है, 23 और 2 25। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, स्क्वायर्स पूछा है, तो ये तो रेक्टेंगल है। 1 2 3, सारे गिनने क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है। ठीक है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 है। ठीक। ऑल ड्रॉप्स आर क्रॉप्स, ऑल ड्रॉप्स आर क्रॉप्स, नो टॉप्स आर हॉप्स, ऑल क्रॉप्स आर टॉप्स, सम क्रॉप्स आर हॉप्स, कुछ क्रॉप हॉप हैं, नो हॉप्स आर ड्रॉप्स, कुछ कोई भी हॉप ड्रॉप नहीं है। यस, ओनली थर्ड फॉलोस, मतलब सेकेंड। ठीक है, मिरर इमेज बतानी है, ये इधर बना हुआ है। सेकेंड वाला बनेगा। चलिए अकाउंट्स पे चलते हैं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 होगी। कॉस 90 प्लस 30 यानी माइनस साइन 30, और कॉस 240 80 प्लस 60, 80 प्लस थीटा माइनस कॉस 60। 4096 512, ये 8 का क्यूब है। और 4096 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर। 4096 20 का तो 64 का तो नहीं, 64 आ जाएगा। इंटू 521, इन पर विजिबल भी होना चाहिए।
30 का स्क्वायर 31 नहीं होता, 31 32 32 का 1296 होता है। 33 33 34 35 36 39 का तो नहीं, 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54, 8 4 12 का 2, किया गया 1 6 15। ठीक है, ये हो गया हमारा 39/3। आगे 13 72 इंटू 13 -25, 13 2 ज़ा 17, 2 ज़ा 14, 5 जाएगा तो 9 आना चाहिए था, सॉरी 13 होगा, 13 दूना 26, 6 -5 2 1 आएगा आंसर में। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम करते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब -3 इंटू 10, 1000 -30 यानी कि 970। एक्स की पावर 4 एक्स वाई क्यूब वाई जेड क्यूब इज डिविजिबल बाई, एक्स अगर कॉमन भी ले लूँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचता है, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, नहीं, यहाँ से अगर y कॉमन ले लिया जाए तो ये बचता है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो हमारे पास ये दो टर्म बच रहे हैं, यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो बचेगा जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। चलो इसको बाद में देखते हैं ना। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी ए एंड पी बी touching with center O, touching at point A B C, circumference of the circle A C B, C is a point on the circumference of the circle, कहीं पर पॉइंट है C, मान लो ए सी बी दिया गया 112, तो पी ए बी कितना होगा, देखो ये अगर 112 है तो ये सेंटर पे कितना बनाएगा, इसका 2 गुना यानी कि 224, ये होता है 90, ये होता है 90, पूछा क्या है पी ए बी, पी ए बी ये वाला पूछा है। पी ए बी बाहर वाला एंगल पूछे गए, ये 90 से तो कम ही आएगा पी ए बी, क्योंकि ये तो 90 बनाता है इसके साथ सेंटर के साथ, तो 90 से कम आने वाला यानी ये ऑप्शन गया। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये आता है 146, बचा कितना 34, 34 तो ये 17 हो गया, नहीं ऐसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ सी, अगर ए सी बी 112 है, ठीक है तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 136, अगर मैं इसको 136 मान लूँ है ना, 136 वो भी नहीं आ रहा है, 136 180 में से गया बचा कितना 44 यानी 22 डिग्री, दोनों 22 हो गए तो 90 में से 22 जाता है तो 68 आ रहा है, हाँ सही तो है, थोड़ा लंबा जाएगा ये समझाने में। देयर इज अ सिलेंडर विद रेडियस 7 एंड हाइट 20, ऑल्सो अ कोन
रेडियस 7 एंड हाइट 24। फाइंड द कट सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन। फाइंड द कट सरफेस एरिया ऑफ बोथ, यानी सम है क्या कट सरफेस एरिया, तो ये होता है 7, 24 और 25, ये हो गया। तो 22/7 हमने कॉमन ही ले लिया और 7 दोनों में है। इसका होता है 2πRH, 2 पाई गया, आर गया, एच बचा 20, और ये होता है, इसका होता है πRL, पाई गया, आर गया, एल बचा 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 का डिविजिबल आना चाहिए, एक ही आंसर है, लगाओ आगे बढ़ो, है ना। 22 तो कटेगा ही नहीं, पाई कटेगा नहीं, 11 से डिविजिबल आंसर आना चाहिए, तो 143 आएगा। A lender lends money, divides 25,000 into 200 प्लान, 15,000 6% सिंपल इंटरेस्ट एंड 10,000 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ 4 ईयर्स। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव? 4 साल के लिए, तो 4 चौक 24, 1500 इंटू 24 और 32, ये तो 3200 बन ही गया, और 15 चौकू 60, 3600 ये बन गया, 4 2 36, 15 चौकू 60, हाँ 36, 68 बनेगा, 68,000, 6800। ABC is an equilateral triangle. ABC, ABC is an equilateral triangle. AD is the angle bisector of angle A. तो ये भी 30 है और ये भी 30 है. What is the value of EC ratio AB? EC ratio AB. देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए, तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो बराबर से काटेगा, तो ये x/2 बनाएगा, ये भी x/2 बनाएगा. ई सी इसकी कैसे होगा? कैसे होगा, इधर स्कूल में मिलाता हूँ तो भी कोई बात नहीं होनी. और जरूरी सारे क्वेश्चन किए जाएं. देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन विच ग्रुप शॉप ड्यूरिंग द ईयर 2001 से 2024. कंटिन्यूअस इंक्रीज 1 से 24, 2000 क्या कह रहा है कंटिन्यूअस, अच्छा ऐसे देखना है, सॉरी सी में. ए डी 17 है और डी बी 9 है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी ई अपॉन बी सी? डी ई अपॉन बी सी, तो 17/26 हो जाएगा, और क्या होगा, हाफ होता भी है उसका. ठीक है. The line graph below shows the number of male female workers in different companies. Male female workers in different companies. ठीक है. इन विच कंपनी द नंबर ऑफ मेल फीमेल वर्कर्स आर मैक्सिमम? किस कंपनी में मेल फीमेल वर्कर सबसे ज़्यादा हैं? तो ए ई डी सी को देखना है, एक सेकेंड, ए ई डी सी, ए ई डी और सी को देखना है. ठीक है. अगर ए को देखते हैं तो 660 बनता है, 640. सी को देखें तो 9 4 13, 630 बनता है. डी को देखें ये 5200 बनेगा, 6 12 4 2 6 6200, और ये तो और कम बनेगा. तो सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा ए में है, मैक्सिमम ए में है ना. शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 13% ऑन परचेज ऑफ 10 kg ऑफ शुगर. द शुगर कॉस्ट 40 रुपये, मार्क प्राइस 48 रुपये है. द वेटिंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी, इट शोज अ वेट ऑफ 1 kg एक्चुअली. फाइंड द प्रॉफिट. देखो शॉपकीपर, पहले मैं सीपी और एसपी का निकाल लूँ. 48 रुपये
मार्क प्राइस है, लेकिन 48 का देता थोड़ी है। उसको 40 की ये पड़ी थी और 48 पे वो डिस्काउंट दे रहा है 13% का। 13% यानी 87/100। अब वो नाप रहा है 910 और दे दिखा रहा है 100, मतलब 1000। इस 100 को यहाँ पर इंटू कर दो, यहाँ से हटा दो। कुछ हटेगा? 4 12 13 7 91 होता है, कटेगा नहीं। 12 7 84 का 4 करिए आगे 8, 12 8 96 और प्लस 8 8, 8 से 14 का 4 करिए आगे 1, 144। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 3 1, 134 रुपये का प्रॉफिट 91 का। ठीक, कोई बार में जाएगा 63। ठीक है, 14.73 का प्रॉफिट हो रहा है। A retailer buys an item 500, marks it up 20% above, gives percent discount of 5 and then applies 12% GST. What does the customer pay? तो 500 की चीज़ थी, 20% जब हमने बढ़ाया उस पर, ठीक है, तो ये 600 की हो गई, है ना। फिर 25% का डिस्काउंट दिया, यानी 4 की चीज़ 3 की हो गई, यानी 450 रुपये की हो गई। अब 12% GST भी लगा दिया उस पर, तो 12% GST का मतलब होता है 112/100, 50 नवैया 50 दुगना 2 56 9 6 54, 9 5 45 50, 504 रुपये की ये चीज़ बिकेगी। ठीक है, ए बी सी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर 3 मंथ्स बी विड्रॉस 20,000। आफ्टर 6 मंथ सी एड्स इतना। इफ द एनुअल प्रॉफिट इज इतना, सी का प्रॉफिट कितना? कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसर, लाख। तो इसने लगाया लाख, ए और बी और सी ने 1 लाख, 1.2 लाख और 1.5 लाख। ठीक, आफ्टर 3 मंथ्स बी विड्रॉस 20,000, 3 महीने लगाए, फिर बाकी के 9 महीने इसने 1 लाख रुपए लगाया। आफ्टर 6 मंथ्स सी एड्स 3 लाख 3,000 30,000 और 6 महीना ये लगाया, और 1.8 लाख इसने बाकी के 6 महीने लगाए, और इसने तो पूरे 12 महीने यही लगाए। नहीं, इसका ज़्यादा होगा ना, गलत कर रहे हैं हम लोग। 12 3 36, 9 1 9। ठीक है, इसका पूरा 12 लाख लगा। 15 6 90 और 18 6 10.8, 19.8 आएगा इसका। 8 6 14 का 4, फिर ये आ गया 1 10, 2 12 2 14, फिर ये आ गया 1 और 2 3 4। टू बार में जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 99,000 सी का शेयर बन जाएगा। ठीक, वैसे भी 11 का मल्टीपल आना ही था।
माइनस का ये आ रहा है, चलो इसको भी देखते हैं। A, B, C are assigned a piece of work B alone can complete in 10 days, C alone 12 days, A alone. A works alone on the first day. From the second day onward, B and C work together for the next 5 days and complete the remaining work. In how many days A alone can complete the work? देखो, A का पता नहीं, लेकिन B 10 दिन में और C 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। टोटल काम अगर मैं मान लूँ, हाँ टोटल काम अगर मैं मान लूँ 60 यूनिट, तो ये 6 दिन में और ये 5 दिन में कर लेगा। ठीक, ए ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद बी और सी ने 5 दिन में काम कंप्लीट किया, तो यानी 55 यूनिट काम इन्होंने किया। ए ने एक दिन में 5 यूनिट काम कर लिया, तो इसकी एफिशिएंसी 5 है, यानी यहाँ पर 5 है, यानी कि इसके भी 12 दिन में ही खत्म होगा काम, है ना। ए वर्क्स अलोन फॉर द फर्स्ट डे, 5 इसको छोड़ दिया हमने। सेकेंड डे से बी और सी ने साथ में काम किया और 5 दिन लगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 11×5 = 55 है। 55 यूनिट काम इन लोगों ने किया है, तो 5 यूनिट ए ने किया होगा। एक दिन में 5 यूनिट करता है, यानी 12×5 = 60, 12 दिन में सारा काम कर देगा। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 हैज़ अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ साइड ड्रिल, व्हाट इज द वॉल्यूम द रिमेनिंग पार्ट? ड्रिल्ड थ्रू इट्स सेंटर, तो 4×4 × 14 हो जाएगा। πr² होता है 7, सॉरी 7×14, 2×8, 8×32। गलत कर दिया, तो और यहाँ पर क्या आएगा, 7×2 = 14, 2×8, 8×32, 32 × 22, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 4, 0, 7, तो सही है यार। अच्छा 704 है यार, 0402। आई इज द इन सेंटर, एंगल ए अगर 84 है, तो आई इज द इन सेंटर। इन सेंटर किससे बनता है? इन सेंटर हमारा एंगल बाइसेक्टर से बनता है, सॉरी इन सेंटर हमारा एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है, अगर ये 84 होगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ ये, यानी 42, है ना। कॉस की पावर 6 इतना इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा कॉस स्क्वायर का 3 cos² θ sin² θ, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है, 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 प्लस 3 cos 6² साइन स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बनेगा। इन्हें 500 मीटर ट्रैक, ए रन 5 मीटर पर सेकंड, बी रन 4 मीटर पर सेकंड, ए गिव्स बी हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, हाउ मेनी सेकंड अंटिल ए लीव्स बी ट्वाइस? एक 500 मीटर का ट्रैक है, ए जो है वो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा उसको? 100 सेकेंड्स, और बी जो है उसको लगेगा 125 सेकेंड्स। ए गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ, बी को हेड स्टार्ट देता है 100 मीटर का, 100 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, तो अभी भी ये 100 सेकेंड्स में ही आएगा, अंटिल ए लिव्स बी ट्वाइस। के नॉट से आगे बढ़ते हैं यार,
द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय 2 शॉप्स इन 5 मंथ्स, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय शॉप वाई इन 5 मंथ्स। वाई के द्वारा सेल किया गया 5 महीनों में 20, 25, 30, 35, 40 वाई के द्वारा 5 महीनों में, तो ये हो जाएगा 150, 20, 50, 100, 140, बस 5, 5, 10, 6, 16, 4, 46 बटे 5, ये आ जाएगा 580, 592, 92। Two bats A and B, boats A and B start from the same point from the opposite banks of the river that is 72 kilometer wide towards each other. Boat A has a speed of 10 in still water while boat B has 8. The stream of the flow A to B is 2 kilometer. After how much time will the boat meets? देखो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी में, ठीक है। ए बोट ए हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो इसके लिए जो एक्स है वो 10 है, और जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वाई की वैल्यू यानी कि वो 2 है। द फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, यानी स्ट्रीम ऑफ द फ्लो इधर की तरफ है, तो इनकी डाउन स्ट्रीम बन जाएगी और इसकी अप स्ट्रीम बन जाएगी, है ना। यहाँ पर अप स्ट्रीम बन जाएगी और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड बन जाएगी। अब ए की स्पीड रिलेटिव क्या बनेगी 12 और इसकी बी की बनेगी 8, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यानी कि प्लस हो जाएंगे बटे 72, तो 72 बटे में 20, 4, 18 ज़ा 4, 5 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 3 घंटे आने चाहिए थे, 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा। 72 घंटे टुवर्ड्स ईच अदर, बोट ए हैज़ अ स्पीड ऑफ 10। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, इसकी 6 हो जाएगी। बहुत गया खचपच हो गया है। देखो करना क्या है, यहाँ पर स्पीड जो बनेगी रिलेटिव स्पीड पहले ही से ए के लिए तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, यानी कि 10 में हम बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 12, और बी के लिए ये अप स्ट्रीम हो जाएगा क्योंकि बहाव जो है वो ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो इसकी 8 पहले ही से थी, 2 और कम हो जाएगी यानी कि 6 बन जाएगी। अब 72 किलोमीटर चलना है और दोनों की स्पीड हो जाएगी 12, और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 + 6 18, 18 चौक 72, 4 घंटे लगेंगे इनको आपस में मिलने में। द एवरेज नंबर ऑफ अ टॉयज इन 3 शॉप्स इज इतना 80 इन अ पर्टिकुलर मंथ। इफ शॉप क्यू सेल्स ट्वाइस द शॉप आर sell 3 times the number of toys that shop P sells during that month, the average number of unsold toys is 60. Okay, shop Q sells twice, the shop R sells thrice, तो P Q R, P ने अगर 2 बेचे तो R ने 6 बेचे, और ट्वाइस द शॉप R सेल्स, अगर इसने 1 बेचे तो इसने 3 और इसने 6 बेचे, ठीक है। एक्स एक्स मान लो। अब क्या कह रहा है कि टोटल तो इतने थे यानी 240 थे टोटल। इफ द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इज 60 अभी भी हैं, यानी कि अभी भी हमारे पास 180 टॉयज बचे हुए, 6, 3, 9 और 1, 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से वैल्यू आएगी 180 कटेगा 60, 10x की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू आती है 6। द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाई P, इसने 6 बेचे थे, इसने 36 बेचे थे और इसने 18 बेचे थे, ठीक है। जोड़ के देख सकते हैं, 8 से 14, 4, 6, 20 और 60 ही कम हुए थे, यानी कि P की जो आएगी वो 60 है। A shop has 1200 items on day 1, 30% items get sold, on day 2 25% of the remaining item get sold, 3 20 items, what percentage of the original items remains unsold? 1200 थे पहले दिन, 30% सोल्ड हो गए, चलो अगर लिख लें 12 3 36, 360 गए, बचे कितने हमारे पास, और 940 नहीं
840, ठीक है। फिर 25% चले गए, 1/4 यानी कि 21, 63 बचे। फिर अगले दिन 20% और ख़त्म हो गए, यानी 1/5 फिर चले गए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 6 ज़ा 630 126, 10 में से 6 गया 4 0, और 504 टॉयज बचे हैं 1200 में। 12 4 तो गलत हो रहा है कुछ। पाँच सौ चार ही बच रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल आइटम्स रिमेन्स अनसोल्ड? 504 ही बच रहे हैं यार। गेट सोल्ड ऑन डे 2, 25% रिमेनिंग आइटम गेट सोल्ड। 20% है तो ओरिजिनल आइटम। देखा यहाँ पर ग्लिच है। पहले दिन 360 चले गए थे, 840 बचे थे। दूसरे दिन 210 चले गए थे, यानी 630 बचे थे। अब कह रहा है कि 20% ऑफ द ओरिजिनल लास्ट दिन गए हैं। 20% यानी 240 चले गए। 0 13 में से 4 गया 9, और 390 बचे हैं, ठीक है। तो 12 3 36 बचा 30, 12 दूना 24, 12 5 12 3 36, 30 बचा, दूनी 4, ठीक है। खत्म हो गया। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मैंने, ज़्यादा ही क्वेश्चन छूटे हुए हैं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। 7 11 ये तो ठीक है, चलो। 175 7 से रिलेटेड है। 7 7 49 प्लस 7, 10 का स्क्वायर प्लस 7, 13 का स्क्वायर प्लस 7 होना चाहिए था, यहाँ पर आ नहीं रहा है, ठीक है। और 10 से कैसे रिलेटेड है? कोई रिलेशन ही नहीं है। पहले ही वाला होगा इसमें। रीजनिंग भी खतरनाक है। कंदरिया महादेव, मीनाक्षी अम्मन, जगन्नाथ या गोल्डन। ठीक है, ये मीनाक्षी केंदरिया होगा यहाँ पर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पेयर्स लॉ नहीं। फराडे लॉ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। जूल्स लॉ, जूल्स इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से है इनका, तो जूल्स होगा इसमें ना। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। एक सुल्तानपुर कर्नाटक में भी है, एक बंगाल में भी है। और रगनाथिट्टू ये तो होगा ही नहीं, ये तो चिलिका, और ये दोनों तो नहीं, इन दोनों में से एक होगा। अब इन्हीं दोनों में से मैंने एक लगा दिया है, ठीक है। सेरेबेलम, प्राइमरी रिस्पॉन्सर वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और ये सेरेबेलम, देखो सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ऊपर का पार्ट। तो इनका तो ये काम नहीं है। वॉलेंट्री एक्शंस एंड हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, एक बार हिंदी में पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। स्वैच्छिक क्रियाओं और उच्च संज्ञानात्मक कार्यों। तो ये मेड्यूला भी हो सकता है, क्योंकि मेड्यूला हमारे पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। यही होगा। हमें सही हो गया बस। छोड़ देते हैं इसको, लगाने की जरूरत नहीं है। काइंडली रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन।
द लाइब्रेरी बुक्स शुड बी रिटर्न बिफोर द डेडलाइन, द लाइब्रेरी मस्ट बी रिटर्न बिफोर द डेडलाइन, या यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द बुक लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द डेडलाइन, काइंडली शुड बी रिटर्न। छोड़ देता हूँ यार इसको भी। मीगर का स्कार्स होता है, कजोल का परसुएड होगा, साइन इन करना। ठीक है, वो दे डिसाइडेड टू पेंट द वॉल्स ब्राइट येलो। ठीक है, टाइम ख़त्म हो गया, सबमिट हो जाएगा इसको। 152 रहा है, 11 क्वेश्चन फिर से गलत हो गए। जनरल इंटेलिजेंस में देखा सबसे ज़्यादा गलतियाँ हैं, 5 क्वेश्चन हैं इसमें, और जनरल अवेयरनेस में क्वांट्स में अच्छा किया है, 1 क्वेश्चन गलत है, और इंग्लिश में भी अच्छा किया है। बाकी आप अपने स्कोर को और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।